Hello everyone, you are most welcome in your favorite YouTube channel Learning with राजेश। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब सकुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने वर्धन वंश के बारे में, उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है। कल हमने दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ा था। अब हम उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश जिनमें राजपूत वंश शामिल थे हमने पढ़ा, और वर्धन वंश के बारे में यानी पुष्यभूति वंश के बारे में जाना। आज हम उनमें से क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे और जानेंगे कि हमने क्या सीखा है, तथा ये जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। आप देखेंगे कि अपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की कौन सी सेना का उल्लेख है? आपने पढ़ा था वर्धन वंश के मुख्य शासक हर्ष को नर्मदा नदी के उस पार जाने से पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, यानी उसको हरा दिया था, और यह वर्णन उसके ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो आपने जाना कि इस अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में आदि वाराह की उपाधि किसने हासिल की थी? आपने पढ़ा था मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों का महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए हैं जिन्होंने आदि वाराह की उपाधि हासिल की थी। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको आंसर पहले से पता था। उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो हमें पता है कि दिलवाड़ा के मंदिर जो हैं भारत में जैन स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूने माने जाते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में हमने प्रश्न देखा है। सीधा पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? आप बताएंगे जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्ष की मृत्यु कब हुई? आपको पता है कि हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राजपूत शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो ये बताइए कि वो राजतंत्र में विश्वास करते थे या नहीं? आपने पढ़ा कि वो राजतंत्र में विश्वास करते थे, तो राजतंत्र में विश्वास नहीं करते थे तो ये तो बात गलत है, तो इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण राजपूत शासकों का वर्णन है जो कि वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से पैदा हुए थे, अग्निकुल से पैदा हुए राजपूत थे, और उन्हीं में से एक हैं गुर्जर प्रतिहार शासक। नेक्स्ट, 9वीं और 10वीं शताब्दी के उत्तर भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? आपने पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो 9वीं और 10वीं सदी में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं, आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत वैदिकारियों के वंशज थे, यह विचार जेम्स टॉड नाम के इतिहासकार ने दिया है कि वो वैदिकारियों के वंशज थे। आई होप कि आपको आंसर समझ आया होगा पॉइंट। उसके बाद आपने चोल साम्राज्य के बारे में कल पढ़ा, उसमें से एक कई बार प्रश्न आता है एनसीईआरटी बेस्ड कि निम्न में से चोल साम्राज्य में दी गई इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता है? निम्न प्रकार की, ये निम्न प्रकार की भूमियां थी जो कि दी जाती थी, और वो किस उद्देश्य के लिए दी जाती थी वो सूची 2 में दिया गया है। आपको जैसे दिख रहा है, देवदान नाम की जो भूमि दी जाती थी वो मंदिर निर्माण के लिए दी जाती थी। ब्रह्मदेव जो होती थी वो ब्राह्मणों को दान में दी हुई भूमि कहलाती थी चोल साम्राज्य में। और पल्ली चद्दम भी कहा जाता है, जिसे पल्ली चद्र लिखा हुआ है, जो जैन संघ को दी गई भूमि है, वो संघ को दी गई भूमि पल्ली चद्दम कहलाती थी।
और शाला भोगम कहलाता था। शाला मतलब पाठशाला, जो शिक्षा के केंद्र के लिए भूमि दी जाती थी उसे शाला भोगम कहते थे। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का ये। उसके बाद नेक्स्ट, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना था? आपने जाना था कि गुप्तों के पतन के यानी गुप्तोत्तर काल में कन्नौज जो है उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना था और कन्नौज को लेकर आपने जाना था कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और यह भी जाना कि गुर्जर प्रतिहारों ने वो संघर्ष जीता था। चीनी स्रोतों के अनुसार किसने गया के बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था? तो आपने पढ़ा था कि गुप्त वंश के पतन के बाद विभिन्न राजवंश पैदा हुए जिनमें गौड़ वंश तो जो था बंगाल का गौड़ वंश जिसके शासक शशांक थे और उस शशांक ने ही बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। चीनी स्रोतों के अनुसार ऐसी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि आदि वाराह की उपाधि राजा मिहिर भोज ने ली थी जो कि प्रतिहार शासक थे। उन्होंने आदि वाराह द्रम नाम का एक सिक्का भी जारी किया था। तो इसका आंसर ए रहेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन, उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्न में से कौन से शब्द राजस्व से संबंधित हैं? यानी कौन से शब्द हैं जो कर के लिए टैक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? आपने पढ़ा था कि उस समय भाग होता था जो कि उपज का भाग होता था, भोग होता था जो कि राजा को फल सब्जियां वैसे उपहार के रूप में दिया जाता था, उद्रंग कर होता था और ऊपरी कर होता था। ये चारों जो है वो उस समय राजस्व के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। आई होप कि आपको पहले पता भी होगा, नहीं पता तो आपको आप पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलादित्य की उपाधि किसने हासिल की थी? हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हर्ष ने क्या किया था? चीन के साथ राजदूतों का विनिमय किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके दरबार में एक चीनी राजदूत आए थे और उसने अपने राजदूत चीन के दरबार में, राजाओं के दरबार में भेजे थे। ये कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत वंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय रूप से अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया है? यानी हमने पढ़ा था कि 4 प्रमुख वंश हैं जिनको अग्निकुंड से पैदा हुआ माना जाता है। जो परमार हैं, जिन्हें परिहार यहाँ पर लिखा गया, मालवा के परमार हमने पढ़ा था, चौहान पढ़ा था और सोलंकी पढ़ा था और गुजरात के चालुक्यों के बारे में पढ़ा था हमने, जिन्हें सोलंकी भी कहा गया है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था और चंदेल वंश उसमें शामिल नहीं था। ये हमने पढ़ा है कि चंदेल उनमें शामिल नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन, ये शासक इनमें से किसके साथ संबंधित हैं? आपने पढ़ा कि मालवा का जो भोज है, राजा भोज जो है वो किससे संबंधित है? मालवा के कौन थे? परमार। मालवा के परमार शासक हुए हैं, आपने जाना। और जयचंद्र जो है वो गढ़वाल शासक हुए हैं। और मिहिर भोज अभी आपने कई बार पढ़ लिया है कि प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के शक्तिशाली शासक हुए हैं। और जो परमर्दी देव है वो चंदेल शासक हुए हैं। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? आपने जाना पुष्यभूति वंश के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र था। और जब आप बंगाल के पाल वंशों के बारे में जानेंगे, तटवर्ती साम्राज्य के बारे में जानेंगे, तो आप जानेंगे कि जो पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल हुए हैं उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, मैंने पाया है। नालंदा में न सिर्फ भारत के विभिन्न स्थानों से ही छात्र आते थे अपितु और कहाँ से आते थे? तिब्बत तथा चीन आदि देशों से भी नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र आते थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों पर पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है, यानी कौन सा चित्र अंकित है? तो आपने पढ़ा है कि उनके यहाँ पर शिव पार्वती के चित्र अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंशों में से कौन सा वंश सर्वाधिक समय तक अस्तित्व में रहा? तो आपने पढ़ा था कि प्रतिहार वंश लंबे समय तक रहा और विजयी भी रहा था। 9वीं शताब्दी में होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? अब सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड पता होगा कि गुप्त शासन के बाद जो कन्नौज है वो मुख्य सत्ता का केंद्र हो गया। विभिन्न शक्तियां उस पर शासन करने के लिए टूट पड़ी और उसको लेकर कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, हमने ट्रिक पढ़ी थी GRP, वो तीनों शक्तियां शामिल थी, लेकिन चालुक्य उसमें शामिल नहीं थे। किस चंदेल शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी? तो आपको पता है कि यशोवर्मन नाम के जो चंदेल शासक है उसने महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर वो किस कला का उदाहरण है? तो हमने पढ़ा कि वो चंदेल कला का उदाहरण है। ये HSSC में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, पंचायत सेक्रेटरी में आया हुआ था। आई होप कि आपको जो सिलेबस करवाया जा रहा है, जो क्वेश्चन आंसर टेस्ट करवाए जा रहे हैं, आप उससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। उसके बाद माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से, यज्ञ कुंड से बतलाई गई निम्न में से कौन सी जातियां हैं? आपको पता कि चारों हैं, चाहमान, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा गया है, परमार और गुर्जर प्रतिहार, तो चारों हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी निम्न में से किसके इतिहास का स्रोत है? आपने जाना होगा कि कल्हण नाम के रचनाकार ने राजतरंगिणी लिखी है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में है। इनके बारे में हम लास्ट में चलते चलते जानेंगे। उसके बाद हर्षचरित जो है वो किसकी रचना है? निम्नलिखित ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम सेट में आने की संभावना रहेगी। आपको पता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। विक्रमांग देव चरित किसकी रचना है? विल्हण की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। हमने पढ़ा था जब हम चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे कि पृथ्वीराज रासो तो जो है वो चंदबरदाई की, लेकिन मैंने बताया था कि पृथ्वीराज विजय भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो कि जयानक की रचना है, और राजतरंगिणी अभी आपने जाना कि वो कल्हण की रचना है। ये इम्पोर्टेंट